देवड़ी मंदिर मामला पर गिरफ्तार हुआ है, कौन सी धारा लगाई गई है, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे कि आखिर देवड़ी मंदिर की मामला पर किस तरह से ज़बरदस्त तरीक़े से पुलिस गिरफ्तार कर रही है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, पिछले दिनों पर जिस तरीक़े से जो देवड़ी मंदिर पर ताला लगाने के प्रकरण को लेकर के ज़बरदस्त पुलिस गिरफ्तार करने की जो खबर कई लोगों ने चलाया है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है रंगामाटी से। और आखिर इस तरह की बिना बताए चुपके से पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों करती है, इस मामले में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आप सबको बताया था कि नामजद के आधार पर 18 से 20 लोगों पर FIR की गई है, लेकिन आखिर इन सारे लोगों को ज़बरदस्ती एकदम बिना कुछ बोले ज़बरदस्ती गिरफ्तार क्यों करती है। आप हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि देवड़ी मंदिर की परिसर में जिस तरीक़े से जो घटना को अंजाम देने की प्रयास हो रही है कानून की नज़र में, और जिस तरीक़े से जो बचाव पक्ष जो खुद ग्राम सभा करने वाले आदिवासी लोगों को ये लग रहा है कि हम खुद गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से जो विजुअल के माध्यम से लोगों को जो ऑफिसर जो विभाग वाले जो अधिकारी थे उनके आगे में जिस तरीक़ा से जो खुद को फेस कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? क्या ये संज्ञान में लेकर के इनके खिलाफ़ क्या FIR नहीं हो सकती है? FIR हो सकती है, और इस मामले पर बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी को बताए पुलिस यूं ही अरेस्ट कर लेती है। ऐसा क्यों अरेस्ट करती है, हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे भारतीय IPC इंडियन पैनल कोड के तहत ये प्रावधान रखी गई है कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी वर्ग के समुदाय के धर्म के परिसर में जाकर के अगर किसी के साथ गाली गलौज करती है तो उसके ऊपर में 294 धारा लगाई जाती है कि पब्लिक प्लेस पर, अर्थात सामूहिक जहां जिस जगह पर बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहते हैं, ऐसे जगह पर अगर कोई किसी तरह की गाली गलौज करता है तो जो 294 का जो धारा लगती है, और इसमें 3 से 6 महीना तक की जो सज़ा की प्रावधान है। आखिर इसमें पुलिस अरेस्ट यूं ही अरेस्ट नहीं करती है। 294 का ही कुछ, ये 295 का ही कुछ भाग है जो कि धार्मिक स्थल पर अगर कोई किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझ करके, उनको पता था या फिर उनको पता है कि यह व्यक्ति हम ऐसा करने से उन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, या फिर वहाँ की जितने भी जो भी परिसर है, वहाँ की जितने भी जो मान्यताएं हैं वो प्रभावित हो सकती है, अर्थात अपवित्र हो सकती है। ऐसा अगर उनको लगता है तो जानबूझ करके उसके ऊपर में ऐसा लगता है कि वो जानता है, वो जानते हुए भी उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये मानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति के द्वारा अगर की जाती है तो उसके ऊपर में 295 की धारा लगती है। और यकीन मानिए, आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो देवड़ी मंदिर की प्रकरण में ज़बरदस्त तरीक़ा से जो पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, यही धारा लगाई गई है, यही धारा लगाई गई है। और इसमें क्या है, किसी तरह की पूछताछ किए बिना पुलिस यूं ही अरेस्ट कर लेती है, बिना वारंट निकाले है यूं ही अरेस्ट कर लेती है और जेल में आपको डाल सकती है। और जिस तरीक़ा से जो प्रकरण में सामने आया है कि रंगामाटी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ये पुलिस जाकर यूं ही गिरफ्तार कर लेगी, जेल में डाल देगी, इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि 295 की धारा में ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा या फिर किसी समुदाय की किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं अगर ठेस पहुंचती है तो 295 यूं ही लग जाती है। और इसी धारा के तहत बिना किसी को बताए पुलिस यूं ही अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, डाला जाता है। लेकिन हालांकि ये बात आज की तारीख पर कौन सी धारा लगाई गई है, ये बात मीडिया के मार्फत या फिर कोई किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है या फिर नहीं की है। लेकिन पहली बार हम आपको उभरता झारखंड के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं
क्योंकि ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 295 का ही पुलिस वालों ने इस्तेमाल किया है, और कोई ऐसा कोई धारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देवड़ी मंदिर की पूजा अनुष्ठान करने के परिसर में। और दूसरा धारा क्या हो सकती है हम आपको बताते हैं। 1860 में एक ऐसे कानून पारित की गई है, अगर कोई व्यक्ति द्वारा पूजा करने से अगर रोक लगाते हैं अर्थात रोकते हैं, तो ऐसे स्थिति में 1860 की प्रावधान की गई है कि व्यक्ति को पूजा करने से रोक लगा रहा है। और हमें लगता है जहाँ तक अगर मुख्य रूप से 3 ऐसे धाराएं हैं, 294 है, 295 है और 1860, क्योंकि पुलिस अगर जबरदस्ती यूं ही अरेस्ट करके अगर जेल डाल देती है बिना वारंट निकाले, तो 295 का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कोई किसी तरह का जमानत नहीं होती है। अगर जमानत लेने के लिए आपको एक लॉयर को पकड़ना पड़ेगा, जिससे आपको से खुद को न्यायालय पर यह साबित करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, या फिर मुझे नहीं पता था, मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरी एक लापरवाही थी, मुझे अनजाने में मैंने इस तरह का कदम उठाया। उस पर आपको न्यायालय में जाकर के खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अगर निर्दोष अगर आप साबित करते हैं तो आपको 2 साल की सजा से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा आपको 2 साल के अंतराल में आपको कोई किसी तरह का बेल नहीं मिलेगी, कि नॉन बेल है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर जिस तरीके से जो देवड़ी मंदिर पर इसी का धारा ही इस्तेमाल किया गया है पुलिस के द्वारा, और कोई ऐसे पुलिस विभाग के अधिकारी के द्वारा और कोई धारा इस्तेमाल करने योग्य कोई ऐसे एक्टिविटी किया ही गई नहीं है, हुआ ही नहीं है उस जगह पर, क्योंकि ये जानबूझ करके सामूहिक जहां पब्लिक प्लेस में इन लोगों ने इसके साथ नोकझोंक किया है, अर्थात पूजा करने से इनको रोका है, तालाबंदी किया है, और फिर वहाँ की जितने भी जो पवित्रता को इन लोग भंग करने की प्रयास किया है। और इसी के अंतर्गत 295, 294, 1860, हालांकि 1860 लागू इसलिए हो सकती है क्योंकि इनको पूजा करने से रोका गया है, जो श्रद्धालु थे आने वाले थे इनको रोका गया है। और 295 तो ये लगना ही लगना है, इसे आपको पुलिस यूं ही अरेस्ट कर सकती है, कोई किसी को कुछ जिसमें किंतु परंतु नहीं, इसमें कोई माँ बाप नहीं, पुलिस यूं ही आके आपको पकड़ के ले जेल डाल देगी, बस। आपको इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद हम इसमें निर्दोष हैं, भाई मैं जानबूझ करके मुझसे पता नहीं था, या फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा न्यायालय पर कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मुझे निर्दोष है, मैं इस तरह का मेरा कोई कोई किसी तरह का गतिविधि, कोई किसी तरह का मामला मेरे साथ इन लोग झूठा इल्जाम लगाया है, इस तरह से आपको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, तभी आप देवड़ी मंदिर मामला पर आप निर्दोष साबित कर सकते हैं, वरना 2 साल तक आपको सजा काटना ही काटना है। इसमें कोई किसी तरह का जमानत की प्रावधान नहीं है। इसीलिए अगर आप भविष्य में भी अगर आप किसी भी जरूरी नहीं है कि आप मंदिर के परिसर में किसी भी जहां भी पूजा करने के योग्य से पूजा करने की मकसद से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अगर भीड़ इकट्ठा होकर के जाता है, तो उस जगह पर अगर आप गाली गलौज करते हैं पूजा करने से, अर्थात उस जगह की जितनी भी पवित्रता को अगर आप भंग करते हैं, तो 295, 1860 और 294 ये लगना एकदम तय ही तय है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा है और 295 से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो खुद को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मैं नहीं जानता था, या फिर मुझे करने में पता नहीं था। आपको ये निर्दोष साबित करना पड़ेगा, तभी आप 2 साल की सजा से आप मुक्त कर पाएंगे, वरना आप इसमें कोई किसी तरह का जमानत नहीं है। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयर करने से क्या है कि लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि भैया धार्मिक स्थल पर हमें कोई किसी तरह का उपद्रव, कोई किसी तरह का दंगा फसाद नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी दी गई जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा तो एक दो बार शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा अगर आप शेयर करते हैं तो जानने का एक मौका मिलता है।
धन्यवाद।